दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये जो आपको इस वीडियो में खबर बताने जा रहा हूं, ये भी गुजरात से संबंधित है। बहुत कुछ हो रहा है हमारे यहाँ। और वो जो ऑपरेशन लोटस की बात हम कर रहे हैं 2 दिनों से, उसी संबंध में ये आपको खबर सुनाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के यहाँ 5 विधायक चुन के आए थे। अब वो 5 जो चुन के आए थे, उसमें से एक भूपत भयाणी जो विसावदर से थे, उसने तो छोड़ दिया। ठीक है, वो चले गए, अपना इस्तीफा देके चले गए। अब भाजपा कब ज्वाइन करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अपने पद से इस्तीफा छोड़ के उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हवा ये चल रही है कि आम आदमी पार्टी से एक और उम्मीदवार या 2 उम्मीदवार भी कम से कम जो है वो अपने पद से, उम्मीदवार नहीं कहूंगा मैं, उसको विधायक कहूंगा, जो विधायक हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसको लेकर बोटाद विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए ओबीसी समाज से जो आते हैं उमेश मकवाणा, उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कह दी। विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी के दंडक के तौर पर हैं और उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब सी बात कही, हालांकि इस बात का मतलब आपको समझना चाहिए होगा। उन्होंने ये कहा कि अगर हम कुछ शर्तें रखते हैं और हमने इस बारे में हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे भी बात की है, ये अगर शर्तें हमारी मान ली जाए तो हम सभी आम आदमी पार्टी के जो बाकी बचे 4 विधायक हैं वो भी भाजपा में जुड़ जाएंगे। कटाक्ष था ये पूरा मामला, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वो समझने और जानने जैसी है। उसके साथ साथ जो जामजोधपुर इलाका है हमारा, जामनगर का, वहां से जो एक विधायक चुन के आए हैं हेमंत खवा, पाटीदार समाज से आते हैं, उन्होंने भी जिस तरह से वो बात रखी, वो बात सुनने लायक है। इसको सुनिए। पहले मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो कहा है उमेश मकवाणा ने, इसको आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्होंने जो चीज कही है, उन्होंने वो वास्तविक का उसका चितार दे रहे हैं कि किस तरह से डरा धमका कर विधायकों को, विपक्ष के विधायक को कैसे भाजपा की और खींचने का, उसमें शामिल करने का, अपना पक्ष छोड़ने के लिए कैसे साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। इसको सुनिए आप। અને સાથોસાથ ભારતીય જનતા પાર્ટી એ વિપક્ષને દબાવવાનું કામ કરી રહી છે અને વિપક્ષના ધારાસભ્યશ્રીઓને દબી અને રાજીનામા આપવાનું જે આ ગુજરાતમાં ષડયંત્ર થઈ રહ્યું છે તેને આમ આદમી પાર્ટી સખત શબ્દોમાં વખોડી રહી છે. આ ખરેખર ગુજરાતમાં લોકશાહીનું હત્યા કરવાનું કામ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શીર્ષ નેતૃત્વ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અને જો ભાજપમાં જવું હોય તો શું ગુજરાતના ખેડૂતોનું દેણું માફ થઈ જવાનું છે? ભાજપની તૈયારી છે ગુજરાતના ખેડૂતોનું દેણું માફ કરવાની. અત્યારે ખૂબ શિયાળો છે, અત્યારે રાતના 12 વાગ્યે લાઇટ આપવામાં આવે છે ખેડૂતોને, તો એની વેદના કેમ ભારતીય જનતા પાર્ટીને દેખાતી નથી? કેમ વિપક્ષને ડરાવી ધમકાવી એના ધારાસભ્યોને ભાજપમાં જોડવાનું કાવતરું થઈ રહ્યું છે? એને ખેડૂતનો અવાજ કેમ નથી દેખાતો? અત્યારે ખેડૂતોએ પકવેલી ડુંગળી હોય, કપાસ હોય, ભાવ બિલકુલ આવતા નથી. ખેડૂતો રોવા બેઠા છે. પકવેલા પાક ડુંગળી જેવા રોડ રસ્તા ઉપર નાખી રહ્યા છે, એની વેદના એને નથી દેખાતી. ત્યારે વિપક્ષના ધારાસભ્યો જ્યારે વિધાનસભામાં અવાજ ઉઠાવે છે ત્યારે એને નડે છે, એને દબાવી ધમકાવી અને ભાજપમાં જોડાવાનો આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે. उमेश मकवाणा गुजराती में कह रहे थे, उसका मैं सार बता दूं आपको। उन्होंने कहा कि हर तरह के प्रयास, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विपक्ष के जो विधायक हैं उनको तोड़ने के लिए उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोभ लालच दी जा रही है। रिश्तेदारों से जो है जान पहचान वालों के द्वारा एक तरह से सोशल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये सब ये क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान गुजरात का है, उसकी हालत खराब है, प्याज के दाम मिल नहीं रहे, किसान जो है वो प्याज को रोड पर, रास्ते पर फेंक रहे हैं, है ना। रात को 12 बजे इतनी ठंड पड़ रही है अभी, उस ठंड में भी रात को 12 बजे खेती के लिए पानी दिया जाता है। किसान को पूरी रात जो है वो इस ठंड में खेत में बितानी पड़ती है। ये सब चीजें जो है ठीक नहीं हो रही, लेकिन प्रयास हो रहे हैं कि कैसे विपक्ष का विधायक जो है वो छोड़ दे, अपना पक्ष छोड़ के
वो या तो भाजपा में आ जाए या तो संन्यास ले ले। उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज मतलब वहां हमारे यहाँ उसमें तो बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन दो प्रमुख है, ठाकुर और कोली समाज। उनको लेकर उसने ये उमेश मकवाना ने कहा कि आज भी ओबीसी समाज जो कि बहुत बैकवर्ड माना जाता है, उसके भले के लिए, उसके बच्चों की, युवाओं की पढ़ाई लिखाई को लेकर आज तक क्या नहीं हुआ है, कभी क्या क्या बाकी है, उसको लेकर उन्होंने कहा है, गुजराती में कहा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में सार बता दूं। ગુજરાતમાં ઓબીસી સમાજ ખૂબ મોટો છે. આમ જોઈએ તો છેલ્લા 20 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં ઓબીસી સમાજ, ખાસ કરીને મારો કોળી અને ઠાકોર સમાજ એ વધુ ગરીબ બનતો ગયો છે. એના બાળકો જે છે એ શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયા છે અને એના માટે આજે પણ મેં માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈને આજે જ પત્ર લખ્યો છે કે ભાઈ ગુજરાતમાં જે શિક્ષણ સરકારી શિક્ષકો જે છે એની ઘટ હતી હજી સુધી કાયમી કરવામાં નથી આવ્યા, સારું શિક્ષણ નથી આપી રહ્યા. એના કારણે આ ગરીબના બાળકો છે એ સારું શિક્ષણ લઈ નથી શકતા અને ગુજરાતમાં એક પણ આજની સુધીમાં એક પણ જિલ્લામાં, મોટા ભાગના જિલ્લા, મારો બોટાદ જિલ્લાની હું વાત કરું તો પણ આજે પણ ત્યાં હજી ઓબીસી સમાજની હજી ગર્લ્સ હોસ્ટેલ કે એક પણ હોસ્ટેલ બનાવવામાં નથી આવી. એટલે કે મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં શિક્ષણને લઈને અને ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે એ ખોટી ખોટી વાતો કરી રહી છે અને માત્ર ને માત્ર વિપક્ષના ધારાસભ્યોને દબાવી ધમકાવી અને એને રાજીનામું આપવાની જે ષડયંત્રો રચી રહી છે, આનો આગામી સમયમાં 2024માં ગુજરાતની જનતા અને દેશની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટીને આનો ચોક્કસપણે जवाब આપવાની છે. कह रहे हैं बेसिक सुविधाएं जो होती है, इतना बड़ा ओबीसी समाज है, 50% से ज्यादा तादाद है, पॉपुलेशन है गुजरात में, उनके लिए आज तक बेसिक सुविधा बच्चों की पढ़ाई को लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक जो है किसी जिले में वो कह रहे हैं कि वो बनी नहीं है। और ये बात करते हैं ओबीसी और पिछड़े लोगों की भलाई की, तो ये जो कहते हैं कुछ और है, करते कुछ और है, क्या करें इनके साथ जाके हम। फिर उन्होंने जो कहा कटाक्ष में, व्यंग में, लेकिन ये कहा कि हम जोड़ सकते हैं, फिर भी हम हमारी पार्टी को छोड़ के भाजपा में जुड़ सकते हैं, पर शर्तें हमारी कुछ यूं है। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમ કેમ નથી વિચારી રહી કે ભાઈ આપણે દિલ્હી અને પંજાબની જેમ ગુજરાતમાં પણ 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી કરી નાખવી, સારી શિક્ષણ નીતિ આપવી, સારું આરોગ્ય આપવી. જો આ બધું આવતું હોય તો અમે આમ આદમી પાર્ટી શીર્ષ નેતૃત્વ મારે વાત ખુદને થઈ છે. જો ખરેખર ગુજરાતમાં ખેડૂતોનું દેણું માફ કરવા માગતી હોય ભાજપ સરકાર, સારી હોસ્પિટલ બનાવવા માગતી હોય, સરકારી સ્કૂલ જે બંધ પડી છે 6000 બંધ કરી છે અને ફરીથી ચાલુ કરવા માગતી હોય, પ્રાઇવેટીકરણ બંધ કરવા માગતું હોય અને ગુજરાતમાં ભ્રષ્ટાચારને નાસ્તનાબૂદ કરવા માગતું હોય તો હું મારા સાથી ધારાસભ્યો જે છે એ બધાને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવવા આજે પણ અમે તૈયાર છીએ. પણ માત્ર ને માત્ર કારણ છે અમે રાજનીતિ કરવા આવ્યા નથી, રાજનીતિ બદલવા આવ્યા છીએ. એટલે કે જે આ અફવા જે ચાલી રહી છે, આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યો જે છે એ ભાજપમાં જવાની વાત થઈ રહી છે, એ બિલકુલ પાયાવિહોણું છે. આમ આદમી પાર્ટી તેને રદિયો આપી રહી છે. ये उमेश मकवाना, आम आदमी पार्टी बोटाद विधानसभा के विधायक कह रहे हैं कि अगर शिक्षा नीति जो है उसमें बदलाव हो जाए, किसानों के प्रति नीति में बदलाव हो जाए, बेरोजगार युवाओं के प्रति जो नीति है उसमें बदलाव हो जाए गुजरात सरकार का, वो सब अगर हो जाता है, स्वास्थ्य नीति से लेकर हर चीज, वो अगर आप जो है उसको सही में लोगों का भला उस लायक कर देते हैं, तो हम अभी छोड़ के सभी के सभी आपके साथ जुड़ जाएंगे। वो जानते हैं कि ये संभव है नहीं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात की है, जो यहाँ की सरकार बनी हुई है, वो सरकार बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है, सालों से कुछ नहीं कर पा रही, वो सिर्फ बातें बड़ी अच्छी सी करती है। तो वो जानते हैं कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। एक और बात भी उन्होंने बड़ी विचित्र की है उमेश मकवाना ने, उन्होंने खत लिखा मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की और सभी आईएएस अफसरों की, सभी आईएएस अफसरों की, सचिवालय के सभी सचिवों की, सभी कैबिनेट मिनिस्टरों की और मुख्यमंत्री की खुद भी उनकी आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी जांच करवाइए, अगर आप नहीं करवाएंगे तो मैं अपने आप खुद अपनी जांच करवाऊंगा और उसका रिपोर्ट जो है वो जनता के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और चाहूंगा कि आप सब जो है वो भी अपने आय और संपत्ति की जांच करवाएं और जनता के समक्ष आप उसको प्रस्तुत करें। अच्छी बात है, तो इनकी बात मानेगा कौन? भाई हमाम में सब नंगे हैं,
कौन मानेगा? ठीक है। इसी तरह हेमंत खवा जो जामजोधपुर के थे, उन्होंने भी कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम लोग के छोड़ के चले जाएं। कोशिश बहुत की जा सकती है। अभी इनका जुस्सा है, ये इनका जुस्सा है। मैं आशा करता हूं कि इनका जुस्सा बना रहे और किसी प्रेशर या लोभ या लालच या दबाव के चलते वो जिन जनता ने उनको इतना प्यार दिया है और इतने जिसे कहते हैं ना कि मतलब हर तरह की मशीनरी के उपयोग के बाद भी अगर ये 5 लोग चुन के आए थे, तो उनको अपनी जनता का विश्वास बनाए रखना, उन पर जो रखा है, वो बहुत ज़रूरी बन जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स की बात अलग हो जाती है, लेकिन ये वो जनता है जिन्होंने बीजेपी को, कांग्रेस को नकारा, वहां आम आदमी पार्टी को जिताया। वैसे ही कांग्रेस के लिए भी होना चाहिए। तो वहां बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को नकारा और कांग्रेस को जिताया था, तो उस व्यक्ति को कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और कांग्रेस में मामला कुछ और इसलिए भी बनता है क्योंकि कांग्रेस के लोग जो हैं संगठन में, जो चलाने वाले लोग हैं, उनके बीच में बहुत सारी आपत्तिजनक स्थितियां हैं, बहुत तकलीफ वाली स्थितियां हैं। वो एक अंदरूनी पॉलिटिक्स इतना गहराता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, उस पर हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। आज अभी इतना ही है। अब आपने ये बात सुनी, कार्यक्रम देखा, आपको क्या लगा? ये जो कहा हमने, बात रखी आपकी, ये आम आदमी पार्टी के विधायकों की आपके समक्ष, आप क्या सोच रहे हैं उसको सुनकर, देखकर, ये हमको आप जरूर से लिख के बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।